गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे कि इंटरनेट में हम कौन कौन से प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कॉमन प्रोटोकॉल्स। अब प्रोटोकॉल मीन्स द रूल डेट आर एप्लीकेबल फॉर अ नेटवर्क। मतलब प्रोटोकॉल का मीन्स क्या होता है कि ऐसे रूल जो एक नेटवर्क में फॉलो किए जाते हैं। प्रोटोकॉल्स इज़ अ फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ मैसेज फॉर्मेट्स एंड रूल्स डेट 2 और मोर मशीन्स मस्ट फॉलो टू एक्सचेंज दोज मैसेजेस। मतलब जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो कुछ ऐसे मैसेज या फॉर्मेट्स के ऐसे रूल्स होते हैं जो दो मशीन से दो कंप्यूटर्स के बीच में जो भी हम एक्सचेंज करते हैं इन्फॉर्मेशन को, उसको फॉलो करते हैं। दे आर मल्टीपल प्रोटोकॉल्स डिफाइंड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क्स। यहाँ पर केवल कई सारे मल्टीपल प्रोटोकॉल्स हैं जो एक नेटवर्क में डिफ़ाइन किए जाते हैं, उनका यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं TCP IP, TCP, PPP, HTTP, FTP, SMTP एंड POP। ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो इसमें यूज़ किए जाते हैं। तो वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले है TCP IP। TCP IP मीन्स क्या होता है? TCP इज़ वन ऑफ द मेन प्रोटोकॉल ओनली इन TCP IP नेटवर्क। TCP एक मेन प्रोटोकॉल होता है TCP IP नेटवर्क का। The IP control deals only with the packets, but TCP enables two hosts to establish a connection and exchange the stream of data। जो IP होता है वो केवल पैकेट्स को डील करता है, लेकिन जो TCP प्रोटोकॉल होता है वो दो कंप्यूटर के बीच में उनका कनेक्शन बनाने के लिए, उनके इन्फॉर्मेशंस को एक्सचेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। TCP वर्क विद द इंटरनेट प्रोटोकॉल which defines to how computer can send packets of data to each other। TCP IP जो TCP होता है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल को डिफ़ाइन करता है, इसके साथ डिफ़ाइन किया जाता है, जिससे पता चलता है कि कंप्यूटर जो डाटा सेंड कर रहा है वो किस तरीके से उसको सेंड करना है। द पैकेट्स डिलीवर्ड आर नॉट इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। जितने भी पैकेट्स हम डिलीवर होते हैं नेटवर्क में वो एक सिक्वेंशियल फॉर्म में नहीं होते हैं। इंस्टेड दे आर डिलीवर्ड रैंडमली, वो एक रैंडमली फॉर्मेट में जाते हैं। नाउ TCP एट द रिसीवर साइड कलेक्ट्स ऑल पैकेट्स एंड अरेंजेस देम इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर। और जो रिसीवर साइड का जो TCP होता है वो उन सभी को रिसीव करता है और उनको एक ऑर्डर में लगाता है। और TCP IP इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेपरेट प्रोटोकॉल्स। TCP IP जो है वो दो सेपरेट प्रोटोकॉल्स का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट आता है TCP। TCP इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग श्योर दैट कमांड्स गेट थ्रू टू द अदर एंड। TCP ये इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कि जो भी हमने कमांड दी हैं या जो हमने कमांड सेंड करी है वो दूसरे एंड पर पहुंची है या नहीं पहुंची है। इट कीप्स ट्रैक ऑफ व्हाट इज़ सेंड। ये उन सभी का रिकॉर्ड अपना ट्रैक करता है कि क्या सेंड किया गया है, क्या रिट्रांसमिट हो रहा है, वो पूरा ठीक तरीके से सेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है IP। IP इज़ अ प्राइमरी प्रोटोकॉल। IP एक प्राइमरी प्रोटोकॉल होता है प्रेजेंट इन द इंटरनेट लेयर ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल शूट, जो इंटरनेट की लेयर में एक प्रेजेंट होता है। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग पैकेट्स फ्रॉम द डाटा होस्ट टू द डेस्टिनेशन होस्ट। ये जो सोर्स कंप्यूटर होता है जहाँ से कंप्यूटर जो भी डाटा सेंड किया जाता है, वहाँ से जो भी इसका डेस्टिनेशन कंप्यूटर होता है जहाँ पर सेंड डाटा को रिसीव होना है वहाँ तक का पूरा ये उसको मैनेज करता है। ऑन द IP बेस्ड ऑन द IP एड्रेसेस मेंशन इन द पैकेट हेडर। और ये उस IP एड्रेस पर पैकेट्स को डिलीवर करता है जहाँ जो इसका IP एड्रेस पैकेट्स पर लिखा होता है। मतलब जो पैकेट हेडर होता है उस पर मेंशन होता है IP एड्रेस। और IP एड्रेस हर कंप्यूटर का एक यूनिक नंबर होता है, तो जिससे पता चल जाता है कि किस डाटा को किस IP एड्रेस के कंप्यूटर पर जाना है या सेंड करना है। इसके बाद आता है PPP। PP इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज डाटा लिंक प्रोटोकॉल। PPP एक सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला डाटा लिंक प्रोटोकॉल है। इट इज़ अ प्रोटोकॉल यूज टू स्टैब्लिश अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन टू नोड्स। इसके थ्रू हम दो कंप्यूटर के बीच में या दो नोड्स के बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन बना सकते हैं। इट कैन प्रोवाइड कनेक्शन ट्रांसमिशन। ये कनेक्शन ट्रांसमिशन भी हमको प्रोवाइड करता है, इंक्रिप्शन भी प्रोवाइड करता है और कंप्रेशन भी प्रोवाइड करता है। इट इज़ यूज टू कनेक्ट द होम PC टू द सर्वर ऑफ ISP। इसके यूज़ से हम अपने होम PC को, जो हमारे घर पे कंप्यूटर होता है, उसको हम ISP से कनेक्ट कर सकते हैं। PPP इज़ यूज टू कनेक्ट टेलीफोन डायल-अप लाइन्स टू इंटरनेट। PPP का यूज़ टेलीफोन की जो डायल-अप लाइन होती है उसको इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर कम्युनिकेटिंग थ्रू PPP द यूज़र नीड्स टू इंस्टॉल
PPP ड्राइवर्स असाइंड बाय द इंटरनेट टू द यूज़र। अगर आप PPP के थ्रू कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले एक सॉफ्टवेयर और जो उसके PPP के ड्राइवर्स होते हैं उनको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होता है। इसके बाद आता है HTTP। HTTP मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ एन एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल विद द लाइटनेस एंड द स्पीड नेसेसरी फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड हाइपर मीडिया इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है एक एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल होता है जिसके थ्रू किसी भी डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करना, हाइपर मीडिया इंफॉर्मेशन को बनाना या उसकी स्पीड को मैनेज करना, ये सभी उसके अंडर में आता है। द HTTP प्रोटोकॉल कंसिस्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट आइटम्स। HTTP में 2 आइटम्स होते हैं। द सेट ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम ब्राउज़र टू सर्वर, एक होता है रिक्वेस्ट का सेट जो ब्राउज़र से सर्वर पर सेंड की जाती है कोई भी इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पर सर्च करने के लिए, एंड द सेकंड इज़ द सेट ऑफ रेस्पॉन्स गोइंग बैक ऑन द अदर वे। और दूसरा होता है कि कौन कौन से इंफॉर्मेशन जो हमने सर्च करी उसका रेस्पॉन्स हमको वापस से मिला है। ठीक है, इसके बाद आता है FTP। FTP इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट सिक्योर वे टू एक्सचेंज फाइल्स ओवर द इंटरनेट। FTP मीन्स होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बहुत ही सिक्योर और सिंपलेस्ट वे होता है किसी भी फाइल को अपने इंटरनेट पर एक्सचेंज करने के लिए। FTP is most commonly used to download a file from a server using internet or to upload a file to a server। FTP सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है किसी भी फाइल को सर्वर से डाउनलोड करने के लिए या फिर सर्वर पर अपलोड करने के लिए। शेयरिंग ऑफ फाइल्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर इज एनकाउंटर्ड बाय सम प्रॉब्लम्स सच एज 2 systems have different directory structures, different file naming convention। जो हम फाइल अपने सिस्टम पर शेयर करते हैं किसी दूसरे सिस्टम्स को, अपने सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर जो हम फाइल शेयर करते हैं वो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उन फाइल्स में, जैसे उन दोनों की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है या उनका नाम होता है वो उन दोनों का नाम डिफरेंट हो सकता है। तो ये सभी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो FTP के द्वारा ही सॉल्व की जाती हैं। इसके बाद आता है SMTP मीन्स सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जिसका यूज़ हम ईमेल मैसेज को सेंड करने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जो हमको ईमेल मैसेज सेंड करने होते हैं तो उसके लिए ये SMTP का यूज़ किया जाता है। इट हैंडल्स ओनली आउटगोइंग मैसेज एंड नॉट इनकमिंग मैसेज। ये केवल आउटगोइंग मैसेज को ही हैंडल करता है, इनकमिंग मैसेज को हैंडल नहीं करता है। इट डज़ नॉट क्रिएट एनी मैसेज, ये कोई मैसेज भी क्रिएट नहीं करता है। इट इज़ यूज टू हेल्प इन फॉरवर्डिंग मैसेज बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। ये केवल मैसेज को फॉरवर्ड करने के लिए सर्वर से क्लाइंट पर जो भी ईमेल्स या मैसेज सेंड किए जाते हैं उनमें उनकी हेल्प करता है। इट यूजेस TCP टू सेंड मैसेज टू अनदर। इसमें TCP का यूज़ किया जाता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर मैसेज को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए POP प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। POP मीन्स पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसके बाद आता है POP। द POP मीन्स पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इज़ अ सिंपल एंड स्टैंडर्ड मेथड टू एक्सेस मेल बॉक्स एंड डाउनलोड मैसेज टू द लोकल कंप्यूटर। POP मीन्स पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एक सिंपल और स्टैंडर्ड मेथड होता है अपने मेल बॉक्स को एक्सेस करने के लिए या फिर उसके जो भी मैसेज हैं उनको डाउनलोड करने के लिए अपने कंप्यूटर में। द यूज़र कैन रिसीव मैसेज विद द हेल्प ऑफ POP प्रोटोकॉल। जितने भी यूज़र्स होते हैं वो POP की हेल्प से ही अपने कंप्यूटर में मैसेज को रिसीव कर पाते हैं। द एडवांटेज इज़ डैट वंस द मैसेज इज़ डाउनलोडेड। इसका एक एडवांटेज ये होता है कि अगर आपने अपने कंप्यूटर में एक बार मैसेज को डाउनलोड कर लिया है, द इंटरनेट कनेक्शन इज़ नो लॉन्गर नीडेड टू रीड द मेल। तो आपको बाद में उसको मैसेज को पढ़ने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, आप उसे ऑफलाइन भी रीड कर सकते हैं। सो क्लास, थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, प्रोटोकॉल्स के बारे में आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।